तो आज मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। ये प्रॉब्लम जेईई मेन 2021 में आया है। देखिए ये प्रॉब्लम है क्या कि अ क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इज इक्वल टू 150 वाई स्क्वायर जे का, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये 150 वाई स्क्वायर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्टेड है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलावा, यानी आप ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है यहाँ पर आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलावा है, यानी ऊपर की तरफ आपका डायरेक्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। अब देखिए द साइड ऑफ द क्यूब इज 0.5 मीटर, यानी प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि क्यूब का साइड को अगर हम लोग ए अगर कहें, ए इक्वल टू 0.5 मीटर है, एंड इज प्लेस्ड इन द फील्ड एज शोन इन द गिवन फिगर द चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो आपको बताना है कि इस क्यूब के अंदर आपका कितना चार्ज होगा। तो देखिए यहां पर क्या है, जो क्यूबिकल सरफेस होता है ये आपका एक क्लोज्ड सरफेस होता है, और क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड में आपका कितना चार्ज है इस चीज को निकालने के लिए आपको गॉस के लॉ को यूज करना होगा। और गॉस का लॉ देखिए कहता क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका पास करेगा वो बराबर किसके होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, उस क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड में कितना चार्ज है उसको डिवाइड कर देना है एप्सिलॉन नॉट से। और चूंकि प्रॉब्लम में हम लोगों को चार्ज इनसाइड द क्यूब को ही तो कैलकुलेट करना है कि क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, यानी क्यू इनसाइड को निकालने के लिए आपको यहां पे देखिए क्या करना होगा, एप्सिलॉन नॉट को फाई से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी फाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए हम लोगों का यहाँ पर जो मेन जो टारगेट होगा वो आपका ये जो हमारा क्यूबिकल सरफेस है, इस क्यूबिकल सरफेस से आपका कितना फ्लक्स आपका पास कर रहा है इस चीज को निकालना है। तो यहां पर देखिए कि अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो इस क्यूबिकल ये जो हमारा क्यूबिकल सरफेस है ये इट इज कंपोज्ड ऑफ 6 स्क्वायर फेसेस, यानी जो हमारा क्यूबिकल सरफेस है ये आपका 6 स्क्वायर फेस से मिलकर आपका बना है। तो देखिए 6 फेस में हम इसका अगर नाम अगर हम आपका दे दें, नेमिंग कर दें, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी, इसको देखिए इसको हम लोग ई कहते हैं, इसको एफ, इसको हम लोग जी कहते हैं, इसको एच। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो जैसे देखिए एक जो स्क्वायर फेस है ए बी जी एच, ये देखिए ये जो स्क्वायर फेस है तो ये स्क्वायर फेस आपका किसके पैरेलल है, ये आपका पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, यानी हमारा समझिए वाई एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये, तो वाई जेड प्लेन के आपका क्या है, ये आपका पैरेलल है। दूसरा स्क्वायर फेस आपका देखिए आपका क्या है, डी एफ सी, यानी सी डी ई एफ, ये भी आपका किसके पैरेलल है, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन के आपका पैरेलल है। अब देखिए एक स्क्वायर फेस अगर आप देखिए ए डी ई एच अगर देखिएगा ये पैरेलल टू आपका किसके है, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है आपका। उसके बाद देखिए ए डी ई एच, ये तो फ्रंट है आपका, उसका देखिए इसके बैक में आपका क्या चला जाएगा, बी सी एफ जी, ये भी आपका पैरेलल टू आपका किसके है, एक्स वाई प्लेन के। तो यहां पर देखिए यहां पर आप अगर 4 स्क्वायर फेसेस को देखिएगा ना तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखिएगा क्या कि ये सब फेस के आपका क्या है, पैरेलल है। और यहां पर आपका देखिए क्या है कि ये ऑल द 4, ये जो आपका 4 स्क्वायर फेसेस है
इसमें से इस से आपका फ्लक्स आपका कितना पास करेगा, आपका जीरो फ्लक्स पास करेगा। देखिए उसका कारण क्या है कि जैसे ABGH को कंसीडर करिएगा ना, ABGH को यानी इधर वाला का, तो उसका एरिया वेक्टर देखिए आपका इधर होगा। यानी इस ABGH स्क्वायर फेस पर कहीं पर भी एलिमेंट्री पोर्शन को कंसीडर करिएगा ना, तो उस एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया वेक्टर आपका किधर हो जाएगा आपका, यानी इस स्क्वायर फेस के परपेंडिकुलर। और क्लोज्ड सरफेस के केस में हम लोग किधर लेते हैं, अवे फ्रॉम द क्लोज्ड सरफेस, यानी अवे फ्रॉम द वॉल्यूम हम लोग कंसीडर करते हैं। यानी ABGH स्क्वायर फेस का जो एरिया वेक्टर होगा ना, वो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा, जबकि CDEF स्क्वायर फेस का जो एरिया वेक्टर होगा ना, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा। यानी ABGH और आपका CDEF ये दोनों स्क्वायर फेस को जब लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन में आप डिवाइड करिएगा ना, तो हर एक एलिमेंट्री पोर्शन का जो एरिया वेक्टर होगा और हर एक एलिमेंट्री पोर्शन पर जो इंटेंसिटी होगा ना, जो इंटेंसिटी होगा, ये दोनों के बीच का एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों स्क्वायर फेस यानी ABGH और CDF ये दोनों स्क्वायर फेस कि ईच एलिमेंट्री पोर्शन से आपका कितना फ्लक्स आपका पास करेगा, जीरो, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि d इक्वल टू क्या होता है, E डॉट ds। तो ये आपका क्या हो जाएगा, EDS। और यहां पर E और ds यानी एलिमेंट्री सरफेस का एरिया, एलिमेंट्री सरफेस का जो एरिया है और इंटेंसिटी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, EDS cos 90 डिग्री, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, EDS cos 90 जीरो। तो ये आपका जीरो फ्लक्स, यानी इससे भी जीरो फ्लक्स, इससे भी जीरो फ्लक्स। आप देखिए ADH इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना, वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलाउंग होगा। और यानी ADH EH इस स्क्वायर फेस पर कहीं पर भी एलिमेंट्री पोर्शन लीजिएगा ना, तो उस एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया वेक्टर पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलाउंग होगा, जबकि इंटेंसिटी आपका क्या, वाई एक्सिस के अलाउंग। तो अभी भी दोनों के बीच में यानी इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो अभी भी इस फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, जीरो ही करेगा। अब देखिए क्या है, BCFG, अगर इस फेस को अगर आप कंसीडर करिएगा ना, तो BCFG इस फेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो माइनस के कैप के अलाउंग होगा, यानी निगेटिव जेड एक्सिस के अलाउंग हो जाएगा आपका, यानी निगेटिव जेड एक्सिस के अलाउंग, यानी उधर, यानी बिहाइंड द बोर्ड आपका चला जाएगा और परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। और ये जो BCFG स्क्वायर फेस को जब लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन में डिवाइड करिएगा ना, तो ईच एलिमेंट्री पोर्शन का एरिया वेक्टर के कैप और इंटेंसिटी आपका किधर है, जे कैप के अलाउंग, और एरिया वेक्टर किधर है, माइनस के कैप के अलाउंग। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस फेस से भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो फ्लक्स। यानी ये चार में से किसी से भी आपका कोई भी फ्लक्स आपका पास नहीं करेगा। अब देखिए यहां पर टू इंपॉर्टेंट फेस अभी और भी बचा हुआ है, यानी इस चूंकि क्यूब में 6 फेस होता है, 6 में से ये 4 में से 0। अब बचा आपका क्या, एक EFGH। ये फेस देखिए, ये फेस आपका कहां लाई करता है, लाई इन XZ प्लेन। और हम लोग जानते हैं कि XZ प्लेन के किसी भी पॉइंट पर y का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0। यानी ये जो EFGY प्लेन के लिए, EFGH प्लेन के लिए y का वैल्यू आपका 0 होगा। और y अगर आप 0 रख देते हैं ना, y अगर आप 0 रख देते हैं, तो यहां पर देखिए इंटेंसिटी आपका कितना हो जाएगा, आपका देखिए इंटेंसिटी 150 और y का वैल्यू 0 रख दीजिए तो 0। यानी ये जो हमारा फेस है EFGH, इस फेस पर तो E का ही वैल्यू 0 हो चुका है। तो अगर E का वैल्यू ही 0 हो चुका है, तो फ्लक्स आपका क्या होगा, इस फेस से 0, यानी इस फेस से भी कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। आप देखिए, आप बचा आपका फेस ABCD। तो देखिए ABCD फेस आपका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस एभव है, यानी ए डिस्टेंस आपका एभव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ABCD इस फेस के लिए y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये। तो इंटेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, 150, y की जगह ये रख दीजिए, A² हो जाएगा, नहीं। और इस फेस के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी का ना तो मैग्नीट्यूड बदलेगा और ना ही डायरेक्शन बदलेगा। इस फेस से अगर फ्लक्स अगर निकालना हो इस फेस से, तो फ्लक्स निकालने के लिए E का डॉट प्रोडक्ट ले लेना होगा एरिया वेक्टर से। E भी किधर है,
ऊपर की तरफ। और इस फेस का देखिए एरिया वेक्टर भी आपका किधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर भी आपका किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल आपका कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री नहीं हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ई इक्वल टू कितना हो गया, 150 ए स्क्वायर। और एरिया आपका स्क्वायर फेस का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका ए स्क्वायर। यानी 150 आपका क्या हो जाएगा, A4। इसका मतलब है कि ABCD फेस से आपका 150 मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर 4 इतना फ्लक्स पास किया। बाकी जो आपका जो क्या बोलते हैं रिमेनिंग 5 फेसेस है उससे आपका 0 फ्लक्स पास किया। तो इस क्यू से टोटल कितना फ्लक्स पास कर गया, 150 A4। तो यहां पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे 150 A4 को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, आपका एप्सिलॉन नॉट से। तो 150 हो गया, A4 का मतलब क्या हो गया, 0.5 है साइड, इसका पावर आपका 4 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोगों को पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, -12। तो देखिए इसी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप तो इसको क्या बोलते हैं, हैंड से आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा। हम देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 150 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 का पावर आपका कितना हो जाएगा, आपका 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 85 82.96। यानी कहने का मतलब 82.97 इंटू 10 टू द पावर -12 आपका इतना, ये आपका क्या हो गया, कूलम। यानी कहने का मतलब 8.297 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। यानी ये आपका 10 टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ, -11। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 8.3 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इसका मतलब यह है कि इसका जो आपका जो 4 ऑप्शंस जो दिया हुआ है उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा, 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -11 कूलम। तो इस प्रॉब्लम को बनाने में अगर इस प्रॉब्लम को समझने में अगर कोई डाउट होगा तो इसको कमेंट कर दीजिएगा। तो जो भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जेईई मेन का हम एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे।